Good morning, students. Today's topic: sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. Students, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस सभी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनका एक लाइफ होता है, एक लाइफ स्पॉन होता है। उस लाइफ स्पॉन के ड्यूरेशन में अपना लाइफ को कंप्लीट करते हैं और लाइफ को कंप्लीट करने के बाद वो उनका जो डेथ होता है, और बट जो डेथ होते हैं, डेथ होने के बैक में जो होता है, अपना किसी न किसी को बैक में क्या करते हैं, वो अपने जो डॉटर सेल को उसको छोड़ देते हैं। तो वो जो होता है एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जो होता है, अगर देखा जाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन को बेसिकली ये टू टाइप्स के कंडीशन में होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। अगर देखा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह जो होता है हम लोग अर्लियर इसके चैप्टर्स में, यानी फर्स्ट चैप्टर्स के इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं क्लास 12 के। अब सेकेंड जो होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस 12th में जो होता है एनसीईआरटी का ये जो सेकेंड टॉपिक्स होता है, सेकेंड चैप्टर्स का जो पार्ट होता है इसमें इसके, अब इसमें इसके अंतर्गत जो होता है बेसिकली अगर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखते हैं, इसमें टू टाइप्स के गैमेट्स होते हैं। ये टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मेल गैमेटेंजिया। अगर देखा जाता है मेल गैमेटेंजिया, जो ये रिप्रोड्यूस करता है मेल गैमीट को, ये रिप्रोड्यूस करता है किसको? मेल गैमीट को, मेल गैमीट। दूसरा होता है इसका फीमेल गैमेटेंजिया, फीमेल गैमेटेंजिया, फीमेल गैमेटेंजिया होता है, ये जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट को, फीमेल गैमीट। अब अगर मेल गैमीट की बात करते हैं तो इसमें जो होता है मेल गैमीट में, ये अगर मेल गैमीट का देखा जाता है बेसिकली स्पर्म के फॉर्म में होता है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो फीमेल गैमीट में क्या होता है, ये इसके एग सेल की बात होती है, एग की बात होती है, एग सेल, एग सेल की बात होती है। प्लांट के अंतर्गत अगर देखते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट की, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो होता है बेसिकली मेल गैमीट में अगर देखा जाता है, जो हम लोग स्टडी करेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं, उसमें क्या होता है कि एंथर की बात आती है, एंथर। फीमेल गैमीट में क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन की बात आती है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं जो बेसिकली ये दोनों होते हैं, अगर मेल गैमीट को दोनों का अगर देखा जाता है, अगर इस कंडीशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट ये आपस में अगर फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये फ्यूज करके अपना ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट बनते हैं। अब ये जाइगोट होता है, ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, सिंगल सेल। यहां पर भी सिंगल सेल, सिंगल सेल का कंडीशन होता है। यानी अब ये जो होता है ये डिप्लॉयड कंडीशन में, सिंगल या डिप्लॉयड सेल के कंडीशन में होता है। अब यहाँ टू सेल के कंडीशन में होता है, टू से फोर सेल, फोर सेल से आगे इसका जाइगोट होता है, आगे फिर इसकी कंडीशन डेवलप होती है। तो ये इसका प्रोसेस होता है मेल। अब यहाँ पर जो मेन जो कंपोजिशन होता है, अगर हम लोग देखते हैं जो गैमीट की कंडीशन होता है, इस गैमीट के कंडीशन में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, हम लोग बेसिकली यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए अगर देखा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इसमें, वो फैक्टर्स के अंतर्गत क्या होते हैं कि जो फ्लावर की स्टडी करना है, फ्लावर, फ्लावर में क्या होते हैं,
फ्लावर की कंडीशन में अगर देखते हैं, फ्लावर कैसे होता है, ये 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, ये 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। पहला जो फ्लावर होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। पहला जो फ्लावर इसको देखते हैं बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं, अगर देखा जाता है इसके मेल और फीमेल फ्लावर, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही कंडीशन में एक ही सेम फ्लावर पर पाए जाते हैं, सेम फ्लावर में सिचुएटेड होते हैं। बट यूनिसेक्सुअल में क्या होते हैं, यूनि में डिफरेंट होते हैं। इसमें ये क्या होते हैं, ये मेल पार्ट, मेल जो होता है मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, ये डिफरेंट होते हैं। इसमें सेम प्लांट पर होते हैं, ये होता है किसमें, ये दोनों सेम प्लांट, और यहां पर क्या होता है, ये डिफरेंट प्लांट पर होते हैं। अब इस कंडीशन में अगर देखते हैं जो मेल पार्ट का होता है, फ्लावरिंग कंडीशन का अगर देखते हैं बाइसेक्सुअल का जो मेल पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, अब अगर हम बात कर लेते हैं इस कंडीशन में, तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में जो मेल पार्ट होता है, जो सबसे पहले होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्टेमन का पार्ट होता है, स्टेमन होता है। जबकि फ्लावर में अगर इसको देखा जाता है, इसका जो पार्ट होता है क्या होता है, ये पिस्टिल होता है, पिस्टिल होता है। ये दोनों प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, सेम प्लांट पे होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं। बट यहां पर क्या होते हैं, अगर यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, तो इस यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट। ये दोनों प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, सेम प्लांट पे होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं। बट यहां पर क्या होते हैं, अगर यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, तो इस यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें भी स्टेमन होता है, स्टेमन, ये होता है पिस्टिल, ये कैसे होते हैं, ये अलग फ्लावर पर होता है, ये अलग प्लांट में होगा, या अलग उसमें प्लांट का कंडीशन होगा, ये अलग प्लांट का कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन अलग अलग फ्लावर में अलग अलग इसके कंडीशन होते हैं। बट यहाँ पर अगर देखा जाता है जो स्टेमन, अभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि मेनली होता क्या है। अब इस कंडीशन में जब दोनों के दोनों स्टेमन और पिस्टिल, यानी इस स्टेमन को हम क्या कर सकते हैं, स्टेमन का जो सेकेंडरी जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम कहते हैं। पिस्टिल वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं गाइनीशियम, गाइनीशियम का पार्ट होता है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये फ्लावर का कंडीशन होते हैं। ये सेम फ्लावर बाइसेक्सुअली होता है, वो सेम प्लांट के होते हैं। जैसे हमारा मोस्टली अगर देख लेते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में मोस्टली इसके पार्ट पाए जाते हैं। जबकि अगर इसको देख लिया जाता है, बेसिकली जो वाटरमेलन होते हैं या पंपकिन होते हैं, कुकुरबिटेसी जो फैमिलीज के होते हैं, उसके कंडीशन में पाए जाते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट कंडीशन होते हैं, हाँ। तो ये इसके कंडीशन होते हैं। अब इसका देखते हैं जो मेनली जो कंपोनेंट होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं बेसिकली होता क्या है। फ्लावर की कंडीशन में देखते हैं, फ्लावर की कंडीशन में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बेसिकली जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं
ये होता है थैलेमस पार्ट। ये क्या होता है? इसे कहते हैं थैलेमस पार्ट होता है, थैलेमस। थैलेमस पार्ट होता है। अब इसी थैलेमस से अटैच होता है एक पिस्टिल का पार्ट अटैच होता है, पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट होता है। अब ये पिस्टिल के पार्ट में ये पिस्टिल का पार्ट होता है, पिस्टिल होता है। अब पिस्टिल के चारों तरफ अगर इसको देखा जाता है, इस पार्ट को बेसिकली हम इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, इट इज आल्सो नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो होता है, इसका लोएस्ट पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल, स्टाइल होता है। ये होता है, अगर इसको देखा जाता है, ये पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करता है। इसके जो लोएस्ट सबसे बिलो पार्ट होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है, इसे कहते हैं ओवरी, ओवरी होता है। थ्री कंडीशन होते हैं, थैलेमस पार्ट पर सिचुएटेड होता है। अब इसके जो थैलेमस पार्ट का जो सेकेंड टर्म इसका होता है, अब इसी के सरफेस पर सराउंडिंग पार्ट में देखा जाता है क्या होते हैं, बेसिकली एक इसका जो पार्ट होता है इसे कहते हैं एंथर का पार्ट होता है, या स्टेमन का पार्ट होता है, इसे स्टेमन कहते हैं। ये स्टेमन का पार्ट होता है, ये स्टेमन का पार्ट होता है, ये भी स्टेमन का पार्ट होता है, ये भी स्टेमन का पार्ट होता है। अब इसमें भी देखा जाता, बेसिकली अगर इसका देखते हैं, इसका जो होता है ये एंथर कहलाता है। एंथर, एंथर, ये एंथर होता है। दूसरा ये पार्ट होता है फिलामेंट होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट को जो अटैच करता है एंथर से, उस पार्ट को कनेक्टिव कहते हैं, इसे कनेक्टिव कहते हैं। इसको हम एनसीईआरटी में अलग से इसको पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं, यहाँ पर इसको दिए बता दिए, लेकिन इसको हम लोग अलग से इसको स्टडी करते हैं। अब इसका जो पार्ट होता है, ये टोटल अगर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का पार्ट कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये अगर इसको देखा जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों मिलकर के कहलाता है पिस्टिल, पिस्टिल कहलाता है। ये पिस्टिल का पार्ट होता है, पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट है, इसे पिस्टिल कहते हैं। अब जो दूसरा जो सेकेंड इसका पार्ट होता है, कनेक्टिव और फिलामेंट एंथर का, ये जो तीनों पार्ट होते हैं, इसे हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन, स्टेमन कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। पिस्टिल जो होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, ये कैसा होता है, फीमेल पार्ट। और इसी का जो सेकेंडरी जो नाम होता है, सेकेंडरी नाम से क्या कहते हैं, इसे गायनीशियम कहते हैं, इसे गायनीशियम, गायनीशियम। जबकि स्टेमन जो होता है, बेसिकली इसमें थ्री पार्ट मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं,
इसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, इसे एंड्रोसियम कहते हैं। अब इसका जो मेन पार्ट होता है, अगर देखा होता है एंड्रोसियम, ये सराउंडिंग करता है इसके चारों तरफ से, ये होता है, इसे कहते हैं बेसिकली, इसे कहते हैं करोला, इसे पेटल कहते हैं, पेटल और करोला, करोला। पेटल को, इसको चारों तरफ से जो बाइंड करने का कार्य करता है, वो कहलाता है, इसे स्टेमन कहते हैं, इसके सेपल कहते हैं, सेपल और कैलिक्स, ये सेपल और कैलिक्स कहलाता है। ये इसका जो पार्ट होता है, स्टॉक होता है, या मदर एक्सिस के नाम से इसे कहते हैं, ये स्टॉक होता है या मदर एक्सिस कह सकते हैं। अब यहां पर अगर देखते हैं बेसिकली, अब आउटर टू इनर साइड में अगर देखते हैं, आउटर टू इनर में अगर देखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे आउटर, सबसे फर्स्ट क्या होता है, आउटर टू इनर, इनर होल, आउटर आउटर टू इनर होल, इनर होल्स, इसमें क्या होता है, आउटर टू इनर होल्स में क्या होता है, फ्लावर की जो सिचुएशन होती है, फ्लावर सिचुएशन क्या होता है, आउटर सेपल होता है फर्स्ट, सेपल और कैलिक्स सेकेंड, पेटल और करोला, करोला थर्ड, स्टेमेन और एंड्रोसियम, और फोर्थ होता है पिस्टिल और गाइनीसियम। ये फोर पार्ट, फ्लावर के फोर पार्ट्स होते हैं, जिसे आउटर टू इनर होता है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। ये होता है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। इनर टू अगर देखा जाता है, अगर इनर टू आउटर देखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसी का रिवर्स हो जाएगा, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर होल्स, इसमें आ जाएगा इनर, सबसे पहले आ जाएगा पिस्टिल, दूसरा आ जाएगा स्टेमन, तीसरा आ जाएगा करोला, और चौथा आ जाएगा सेपल, कैलिक्स। ये फ्लावर की सिचुएशन होते हैं।
अब इसके आधार पर अगर हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है इसमें देखते हैं, जो अब फ्लावर की सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, जो मेन फैक्टर्स यहाँ पर होता है इसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली अगर देखा जाता है, जो मेल सेपल और पेटल की बात कर लेते हैं। सेपल जो होता है यह स्टेराइल पार्ट होता है, ये बहुत कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ये कैसा होता है फ्लावर, ये पूछा जाता है फ्लावर में सेपल किस टाइप का काम करता है, विच टाइप ऑफ फंक्शनिंग इन फ्लावर इट होता है, इट इज कैसा होता है, ये स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल पार्ट मतलब इसका जो होता है दे आर नॉन फंक्शनिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर नॉन फंक्शनिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे आर आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है फोटो, बट क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये स्टेराइल पार्ट होता है, किसी प्रकार का इसमें फंक्शन नहीं होता है। पेटल ये भी स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल होता है ये भी, बट दे आर आल्सो हेल्प इन ब्राइटनेस में हेल्प करता है, दे हेल्प इन ब्राइट कलर and developing fragrance and develop fragrance। ये फ्रेग्रेंस यानी जो होता है ये डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्या करता है ये स्टाइल होते हैं। एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम ये जो दोनों पार्ट होते हैं कैसे होते हैं, ये फर्टाइल पार्ट होता है, ये फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल फर्टाइल होते हैं। और यही जो होते हैं मेन कंपोनेंट होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कंपोनेंट होता है, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। अब इस स्टेमन कैलिक्स और करोला को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स और करोला ये बेसिकली इसे हम एसेसरी आर्गन भी कहते हैं, एसेसरी पार्ट होता है फ्लावर का एसेसरी पार्ट। और ये पिस्टिल और स्टेमन कैसा होता है, ये इसेंशियल पार्ट होता है, इसेंशियल स्टेमन कैसा होता है, ये इसेंशियल पार्ट होता है, इसेंशियल पार्ट होता है। तो दो पार्ट होते हैं, टू टाइप्स के कंडीशन होते हैं, एक एसेसरी पार्ट होता है, दूसरा इसेंशियल पार्ट होता है। जो इसका होता है थैलेमस जो पार्ट होता है, ये दोनों एक तरीके से ये पूरे फ्लावर को क्या कर सपोर्टिंग बॉडी के रूप में हेल्प करता है, सपोर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इसको दिखाता है। अब यहाँ पर हम पूरे फ्लावर के जो स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं तो मेनली क्या होता है, मेनली अगर हम लोग देखते हैं दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। सबसे आउटर टू इनर साइड, आउटर मोस्ट part is known as sepal or calyx. They are also sterile part and they are also help in photosynthesis. Second is known as petal or corolla. They are sterile part and they are also help in the attracting of insect and developing to fragrance. इससे जो होता है फ्रेग्रेंस को डेवलप करते हैं, कीट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके से दोनों पार्ट कैसे होते हैं, एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर का, ये एसेसरी पार्ट होता है। थर्ड पार्ट होता है स्टेमन, ये जो होता है प्लांट का फ्लावर का जो इम्पोर्टेंट होता है, इसेंशियल पार्ट होता है, और ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। इधर जो होता है बेसिकली पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल जो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट का होता है या फीमेल पार्ट होता है, जो ये बेसिकली क्या करता है, पिस्टिल भी फर्टाइल होता है, और ये जो होता है ओवरी को डेवलप करता है जहाँ से एग का डेवलपमेंट होता है, और यही जो होता है
जो पॉलिनेशन में अलग अलग कंडीशन का होता है, जो हेल्प करता है। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली ये फ्लावर का पार्ट होते हैं, फ्लावर का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, बेसिकली दे आर आल्सो हेल्प इन essential part, or they are also help in essential flower part. It is two types condition, like first is known as stamen and second pistil. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर देखते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं स्टेमन का क्या होता है, मेल गैमेट फाइट होता क्या होता है। अब यहाँ पर बेसिकली अब देखिए, जो स्टेमन का जो पार्ट होता है, यानी मेल पार्ट का जो कंडीशन होता है, उसे हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आंसर के लिए अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले या हम सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मेल पार्ट को चाहते हैं। इसके पहले देखते हैं, ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट स्टेमन का। ये टाइप्स ऑफ स्टेमन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन जो होता है बेसिकली टू टाइप्स का, ये अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग फ्लावर के कंडीशन होते हैं। पहला होता है मोनोथीकस होता है, जिसमें एक ही थीका पाए जाते हैं। दूसरा होता है बाईथीकस होते हैं। तीसरा होता है टेट्राथीकस होते हैं। ट्राइथीकस ट्राइथीकस होता है। चौथा होता है टेट्राथीकस होते हैं। इसका सिचुएशन देखते हैं। हम लोग का जो होता है, ये बेसिकली अगर देखा जाता है, जो बाईथीकस, ये मोनोथीकस होता है, मोनोथीकस। ये बाईथीकस होता है। ट्राइथीकस होता है। ये टेट्राथीकस होता है, टेट्राथीकस। 4 टाइप्स के कंडीशन में होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर जो हम लोग को जो मेनली जो पढ़ना होता है, तो इतने टाइप का होते हैं। अब जो होता है, मोनोथीकस में सिंगल थीका होता है। बाईथीकस में ये 2 थीका होते हैं। हम लोग का जो स्टडी करना है बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, बाईथीकस सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यही आते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इसी को स्टडी भी करना है। अब जो होता है सिचुएशन, कैसे है सिचुएशन होता है, टाइप्स ऑफ स्टेमन, सिचुएशन के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर भी ये 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिफिक्स, बेसिफिक्स। दूसरा होता है डॉर्सिफिक्स। तीसरा होता है एडनेट। तीसरा होता है एडनेट।
डॉर्सीफिक्स होता है, तीसरा होता है एडनेट, और चौथा होता है एक वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, ये 4 टाइप के इसका सिचुएशन के आधार पर होता है। बेसिक फिक्स जो होता है इसका बेसल पार्ट से अटैच होता है। इसका जो स्टेमन होता है या जो फिलामेंट की सिचुएशन होता है, ये एंथर से जो होता है ये बेसल बेसल पार्ट से। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, ये 4 टाइप के इसका सिचुएशन के आधार पर होता है। बेसिक फिक्स जो होता है इसका बेसल पार्ट से अटैच होता है। इसका जो स्टेमन होता है या जो फिलामेंट की सिचुएशन होता है, ये एंथर से जो होता है ये बेसल बेसल पार्ट से स्टार्ट होता है। बेसल फिलामेंट का सिचुएशन, ये डॉर्सल सरफेस होता है, फिलामेंट जो अटैच होता है कनेक्टिव के थ्रू। एडनेट जो होता है इसके जो सेंट्रल पार्ट होता है उसी से अटैच होता है। ये डॉर्सल सरफेस के इसी का पार्ट होता है, ये भी अटैच होता है। वर्सेटाइल जो होता है ये ग्रॉसेस में अधिकतर पाए जाते हैं। वो जो होता है फ्री फॉर्म में होते हैं, ये भी ग्रासेस फैमिली का होता है। बेसिकली इसको देखा जाता है, ये 4 टाइप का सिचुएशन होता है, इसका स्टेमन की कंडीशन होती है। अब ये इस 4 टाइप का इसका स्टेमन होता है, मोनोथिकस, बाइथिकस, ट्राइथिकस, टेट्राथिकस, और सिचुएशन जो होता है बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स, एडनेट और वर्सेटाइल की कंडीशन में होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसके कंडीशन में अगर देखा जाता है स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, एंथर का स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमने बताया था। स्टेमन में हमने बताया था बेसिकली इसका जो कंडीशन होता है, ये होता है, इसको ये पार्ट होता है, इसको दिखाता है, ये एंथर का पार्ट होता है, एंथर, ये फिलामेंट का पार्ट होता है, और ये जो अटैच होता है इसे हम कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव का पार्ट होता है। ये 3 टाइप की कंडीशन में होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। अब यहाँ पर जो होता है बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, सेक्शन काटते हैं अगर एंथर का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त करते हैं उसे देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक टेट्रालाक्यूलर होता है, इसका टेट्रालाक्यूलर होता है। अगर सेक्शन काटते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं टेट्रालाक्यूलर होते हैं। इसमें 4 लाक्यूल्स होते हैं,
देखना था इसमें 4 लॉक्यूल्स होते हैं। ये 4 लॉक्यूल्स होते हैं। अब इसको अगर देखा जाता है, इसके जो मिडिल पार्ट होता है, इस पार्ट को आउटर टू इनर अगर बात करते हैं, इसे इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर वॉल। इसे क्या कहते हैं? एंथर वॉल कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एंथर वॉल। एंथर वॉल, ये एंथर वॉल होता है। ये कनेक्टिव का पार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो अगर देखते हैं एंथर वॉल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एंथर वॉल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एंथर वॉल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे आउटर होता है एपिडर्मिस, फर्स्ट। सेकेंड होता है इंडोथीसियम। थर्ड होता है मिडिल लेयर। और फोर्थ होता है टेपिटम। ये 4 लेयर में डिवाइड होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं आउटर टू इनर। अगर इसको देखते हैं तो इसमें जो होता है, मेनली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। ये थिन वॉल होता है। ये कैसा होता है? थिन वॉल होता है। थिन वॉल, सिंगल लेयर होता है, थिन वॉल का कंडीशन होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसे कैसे कहते हैं? इसे ये एपिडर्मिस होता है। इट इज आल्सो नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा होता है? थिन वॉल। थिन वॉल होता है, सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर थिन वॉल होता है। और कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है। इसके बाद जो होता है इंडोथीसियम होता है। इंडोथीसियम ये रेडियली होता है, ये भी सिंगल लेयर। इसके बाद जो होता है इंडोथीसियम होता है। इंडोथीसियम ये रेडियली होता है, ये भी सिंगल लेयर में होता है, लेकिन ये रेडियली होता है। इसे
ये होता है, इसे कहते हैं एंडोथीशियम। इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस इज नोन एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। एपिडर्मिस कैसा होता है? प्रोटेक्टिव नेचर। और एंडोथीशियम जो होता है भी सपोर्टिंग बॉडी के रूप में हेल्प करता है। सपोर्टिंग बॉडी के रूप में हेल्प करता है, और ये भी जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको। ये भी सिंगल लेयर में होता है, रेडियली सिचुएटेड होता है। ये सभी चारों तरफ पूरे ऑल प्लांट्स के जो होता है सभी चीज के सभी सराउंडिंग होता है, सभी चारों तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यह जो होता है एंडोथीसियम जो होता है, इसमें अल्फा सेलुलोज नामक पॉलीसैकेराइड से बना होता है। अल्फा सेलुलोज नामक पॉलीसैकेराइड से बना होता है। यह सेलुलोज जो होता है, अल्फा सेलुलोज जो होता है, ये बेसिकली डेhiscence में इसको हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, ये जैसे जैसे फ्लावर बनता है, मैच्योर होता है, उसका कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में साइटोप्लाज्म के रूप में ये स्टोर करता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाँ डेhiscence में। जैसे जैसे मेच्योर होता है, तो ये जैसे जब मेच्योर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, अल्फा सेलुलोज में ये ड्राई कंडीशन में इसके वाटर ड्राई हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं इसका ये हेल्प, उसका ड्राई हो जाने के ये जो सेल्स होते हैं ये तिरछे हो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, जिससे क्या करता है ये डेhiscence में हेल्प करता है। ये आगे भी आगे इसको बताया था। तो सेकंड जो पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है एपिडर्मिस, सेकंड होता है एंडोथीसियम, थर्ड पार्ट होता है 2 to 3 लेयर्स का। 2 to 3 लेयर्स में होते हैं। ये होता है मिडिल लेयर। थर्ड लेयर में क्या होता है, इसको मिडिल लेयर होता है। 1 से 2 लेयर या 3 लेयर में पाए जाते हैं। ये 2 to 3 लेयर में होते हैं। मिडिल लेयर का पार्ट होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के साथ साथ जो होता है इसका जो पार्ट होता है, अब जो होता है इसका जो सबसे जो मिडिल लेयर क्या होता है, ये बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर को कंटेन करने का कार्य करता है। हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को रिस्टोर करता है, और ये भी जो होता है इसके सपोर्टिंग बॉडी के रूप में हेल्प करता है मिडिल लेयर। और ये भी जो होता है जब डेhiscence होता है तो ये भी इसके पीछे हो जाने से इसके स्कैटरिंग में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ जो होता है इसका जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट में अगर देखते हैं तो इस पार्ट में टेपिटम होता है। टेपिटम के लोअर सरफेस पर अगर देखा जाता है कोनिकल शेप में इसके बॉडी पाए जाते हैं। कोनिकल शेप में सभी इसमें पाए जाते हैं। कैपिटल का पार्ट, ये कैपिटल पार्ट होता है। कैपिटम होता है थर्ड पार्ट। कैपिटम होता है। अब इस कैपिटम में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है मिडिल, थर्ड लेयर होता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मिडिल लेयर एंड फोर्थ पार्ट होता है टेपिटम।
टेपिटम जो होता है ये 2 to 3 लेयर, सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है टेप्टम। टेप्टम जो होता है मल्टी लेयर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है। टेप्टम कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये मल्टी सेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर में इसी के लोअर सरफेस पर क्या होता है, इसमें अलग अलग जगह पर यूबिस बॉडी पाए जाते हैं। ये क्या होता है, इसमें टेप्टम के इनर सरफेस पर यूबिस बॉडी पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है, एक पॉलीसैकेराइड प्रोटीनेसिस पॉलीसैकेराइड होता है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। पोलेनिन का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा क्या होता है, इसी के कंडीशन में बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल होता है। इसमें क्या होते हैं, स्पोरोजिनस सेल होते हैं। स्पोरोजिनस सेल पोलेनिन का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा क्या होता है, इसी के कंडीशन में बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल होता है। इसमें क्या होते हैं, स्पोरोजिनस सेल होते हैं। स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल होते हैं। यूबिस बॉडी होता है, स्पोरोजिनस सेल होते हैं जो स्पोरोपोलिनी का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें जो होते हैं स्पोर मदर सेल होते हैं। अब यहाँ पर जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है, जो टेपिटल सेल होता है, टेपिटम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है और ये न्यूट्री होता है, मल्टी सेलुलर होता है और न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का कार्य करता है। ये मेन जो होता है, जो इनर सबसे टिपिकल सेल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है और ये फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस बॉडी का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोजिनस सेल जो होता है यह स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, जो स्पोर मदर सेल जो होते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, यानी मेल गमीट को रिप्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं स्पोरोपोलेनिन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यूबिस बॉडी जो होता है एक प्रकार का ग्लैंडुलर सबस्टेंस के रूप में ये ग्लैंडुलर सिक्रेट करता है, ग्लैंड सेल के रूप में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक तरीके से ऐसे हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यह बेसिकली अगर देखा जाता है कि जैसे बेसिकली मेल गैमेट में जो मेल हार्मोन होता है उसी तरीके से यहाँ पर यूबिस बॉडी भी फंक्शनिंग करता है, मेल हार्मोन की तरह यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से अगर देखा आता है, जो मेन कंपोनेंट होता है यहाँ पर ये यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करता है और स्पोरोजिनस सेल का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ जो स्पोरोजिनस सेल होता है स्पोरोपोलिनिन नामक का प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को डेवलप करने का कार्य करता है। यह स्पोरोपोलिनिन बेसिकली जो होता है, जो स्पोर मदर सेल को सपोर्ट करता है, जहां पर माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यह माइक्रोस्पोर का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एग्जाइम यह डेवलप करने का कार्य करता है। एग्जाइम में सपोर्टिंग बॉडी के रूप में एग्जाइम को स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है। जो अधिकतर ये एक तरीके से स्पोरोपोलिनिन अगर हम लोग देखते हैं कि यह एक एविडेंस के रूप में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एविडेंस यानी जो हमारे एंशियंट टाइम में जो एवोल्यूशनरी टाइम में जो स्पोर पाए जाते थे, तो इसी स्पोरोपोलिनिन के कारण जो होता है ये डेवलप किया गया, ये पाया गया। तो यह एक एविडेंशियल एवोल्यूशनरी जो होता है एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो होता है ये टेप्टम जो होता है इनर मोस्ट लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाता है तो जो बेसिकली
या स्पोरोपोलिनस सेल के द्वारा डेवलप होते हैं। इसके साथ ही साथ जो होता है, अगर यहाँ पर देखा जाता है इस एंथर सेल का या जो स्टेमन का जो इसका मेल पार्ट होता है एंथर का, जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन होते हैं, ये इंडोथीसियम से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है किसका बना होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है। मिडिल लेयर में होते हैं, पूछा जाता है कितने लेयर का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेप्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो फंक्शन पूछा जाता है, न्यूट्रिशन देने का कार्य कौन करता है, ये पूछा जाता है। न्यूट्रिशन देने का, मान लीजिए न्यूट्रिशन देने का कार्य टेप्टम करता है, लेकिन ये सभी ऑप्शन में हो जाएंगे। दूसरे नंबर यूवी बॉडी का जो मेन फंक्शन पूछता है, हैं। इसके बाद स्पोरोजिनस सेल का फंक्शन पूछता है, स्पोरोपोलिन का फंक्शन पूछता है। इस तरीके से बहुत सारे इसका जो होता है कंपटीशन में यहाँ पर जो होता है, इसके नीट्स वगैरह में सारे इसके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो मेनली जो कंपोनेंट होता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और यहाँ पर पुट अप होता है, देखा जाता है कि जो एंथर का पार्ट होता है, उस एंथर के पार्ट में आउटर टू इनर कितने लेयर में डिवाइड होता है, उसका नाम अरेंज करने के लिए बोलता है। इन आउटर टू इनर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, या इनर टू आउटर। इनर टू आउटर हो जाएगा टेप्टम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस। इस तरीके से जो होता है ये दोनों का इसका पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है जो मेनली जो कंपोनेंट होता है, अब इस एंथर वाल में हमने बताया कि जो इसका होता है टेट्रल आक्यूलर होता है। ये सराउंडिंग मैंने वन पार्ट का इसका मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया है। ये सराउंडिंग होता है, इसी तरीके से सभी चारों तरफ होता है। और इसका जो मिडिल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, इस कंडीशन में इसे कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं इसे कनेक्टिव। ये कनेक्टिव का पार्ट होता है, ये कनेक्टिव का पार्ट होता है। और ये कनेक्टिव का पार्ट होने के साथ ही साथ कैसा होता है, स्टेराइल पार्ट होता है। ये स्टेराइल पार्ट होता है, ये भी स्टेराइल। ये फर्टाइल पार्ट में भी एक स्टेराइल पार्ट होता है। स्टेराइल पार्ट पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, इसे कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव कनेक्टिव होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। ये क्या करता है, ये सपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो हेल्प करता है कनेक्टिव के रूप में होता है। अब जो जो नेक्स्ट उसको देखा जाता है, इसके कंडीशन में जब ये रप्चर की कंडीशन होता है, तो ये क्या करते हैं, आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें अगर देखा जाता है कि ये दोनों आपस में सबमर्ज, यानी जो दोनों लाक्यूल्स होते हैं, ये लाक्यूल क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर जाते हैं। यानी दो लाक्यूल आपस में इसको मिलकर के एक लाक्यूल होते हैं। टेट्रा से हो जाते हैं, ये बाइलाक्यूलर हो जाते हैं। तो इसका जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका डेहिसेंस ऑफ एंथर, कैसे इसका डेहिसेंस होता है। तो इस कंडीशन होता है। एक बार अगेन हम इसको रिपीट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले बेटा इसमें जो होते हैं, इसमें देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, बेसिकली इसको जो आउटर टू इनर, ये आउटर टू इनर जो होता है इसको 4 लेयर में डिवाइड होते हैं। एंथर का जो शेप होता है ये टेट्रालाकुलर होते हैं। आउटर सरफेस पर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस थिन वॉल होता है, सिंगल लेयर होता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो एक बाइंड करने का कार्य करता है, सभी इसके सेल्स को बाइंड करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो होता है सेकेंड पार्ट जो होता है वो भी सिंगल लेयर होता है, बट थिक वॉल होता है और रेडियली अरेंज होता है, रेडियली अरेंज। और इसमें जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है, ये अल्फा सेलुलोज का बना हुआ पार्ट होता है जिसे हम इंडोथीसियम कहते हैं। इंडोथीसियम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और यही जो होता है डेसेंस में इंपॉर्टेंट रोल भी करता है। डेसेंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्फा सेलुलोज ये पॉलीसेकेराइड का कंडीशन होता है। जब साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में जब ये अपना मैच्योरेशन कंडीशन होता है साइटोप्लाज्मिक, यानी अगर देखा जाता है कि ये साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में इसमें अगर यहाँ पर भी अगर देखते हैं कि डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरीके से होता है।
एक साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आता है, एक कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस आते हैं। तो अगर यहाँ पर एंडोथीसियम की बात करते थे, साइटोकाइनेसिस की तरफ फंक्शनिंग करता है, बट अगर इसकी करते हैं टेप्टम की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, एक कैरियोकाइनेसिस की तरफ फंक्शनिंग करता है ना। तो यहाँ पर दोनों तरीके से फंक्शनिंग करता है। दूसरा क्या होता है कि यह एंडोथीसियम जो होता है एक साइटोप्लाज्म की कंडीशन होता है, ये ग्रीन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें एब्जॉर्ब करता है, और इसी के साथ साथ एंडोथीसियम जो होता है इसमें ये लोअर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस पाए जाते हैं, और ये हेल्प करता है सपोर्टिंग बॉडी के रूप में, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। इसके नीचे जो होता है इनसाइड थर्ड जो लेयर होता है वो होता है मिडिल लेयर कहते हैं, ये 2 to 3 लेयर के कंडीशन में होता है। ये भी जो होता है ये बेसिकली ये न्यूट्रिशन को वाटर को कंडक्ट करने का कार्य करता है, सपोर्टिंग बॉडी के रूप में हेल्प करता है, और आगे ये सपोर्ट करता है, और इसी के थ्रू क्या करता है ये भी बेसिकली जो सपोर्ट करता है इसको टेप्टम को। टेप्टम जो होता है इसका फोर्थ लेयर होता है, इंपॉर्टेंट लेयर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं, स्पोरोजिनस सेल को फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ स्पोरोजिनस सेल के साथ साथ इसमें क्या होते हैं ग्लैंडुलर पार्ट होता है जिसे यूबिस बॉडी कहते हैं, यूबिस बॉडी। ये यूबिस बॉडी एक तरीके से मेल हार्मोन की तरफ फंक्शनिंग करता है। मेल हार्मोन की तरफ फंक्शनिंग करने के साथ साथ यहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं, यह स्पोरोजिनस सेल क्या करते हैं स्पोर मदर सेल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। यही स्पोर मदर सेल जो होते हैं माइक्रोस्पोर के रूप में डेवलप करने का कार्य करते हैं, माइक्रोस्पोर जिसे पॉलिन ग्रेन की तरह हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ स्पोरोजिनस सेल जो होता है यहाँ पर इसके थ्रू में जो होता है जो 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 हार्मोनल पार्ट होता है इसमें ये क्या करता है इसमें स्पोरुलिन नामक सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है। यह स्पोरोपोलिन जो होता है बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करता है। यह स्पोरोपोलिन जो होता है बेसिकली इसे स्पोरोपोलिन हम इवोल्यूशनरी सब्सटेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो इवोल्यूशनरी टाइम में जो इसका डेवलप हुआ था तो ये पॉलिन ग्रेन को रिजिड कई जो मेनी ईयर्स एंशियंट टाइम से लेकर के आज के टाइम तक भी जो उसको प्रोटेक्ट किया था, यानी यह एक ऐसा प्रोटीनेशियस हार्ड सब्सटेंस होता है जो उसको प्रोटेक्टिव नेचर में उसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पोरोपोलिन, जो माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन के सबसे एक्साइन पार्ट में पाया जाता है, एक्साइन पार्ट में डेवलप होता है जो बॉडी को इसको सपोर्ट करने का कार्य करता है। तो ये टेट्रालाकुलर होता है। इसके साथ यहाँ पर एक कनेक्टिव होता है जो मेन प्लांट बॉडी के जो फिलामेंट से अटैच होता है, जो ये ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में या मेल गैमेट के रूप में एंथर का जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेसेंस ऑफ एंथर। तो आज के लिए इतना ही।